नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चंद्र राजपूत, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। ये सारे उपाधियाँ इसलिए ले रहे हैं कि आज अबाउट 25 ईयर्स हमने हर क्षेत्र में काम किया है और हमारी उपलब्धि ये रही है कि हमने बड़े बड़े महारथियों, बड़े बड़े उस्तादों के साथ रहे हैं, काम किया है। जैसे राज कपूर इंस्टीट्यूट जो है, आर के फिल्म्स एंड स्टूडियोज़, मेरी पहली फ़िल्म ही हिना जो थी उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। और हमारे गुरुजी श्री रणधीर कपूर जी ने हमें बहुत ही प्यार दिया। और रणधीर कपूर जी, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और जितनी कपूर फैमिलीज हैं, उन्होंने, शशि कपूर जी जो है अब नहीं हैं, ऋषि कपूर जी हमारे नहीं रहे, तो इन सब ने बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार दिया, बच्चे की तरह पाला था हमें। जो हमारा इनिशियल स्टेज था, शुरुआती कदम थे, तो उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत कुछ सफ़र किया, सफ़रनामा बड़ा रहा है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आज ये वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे आज बेरोज़गारी की समस्या है, बेरोज़गारी इतनी निचले स्तर तक आ गई है, इतना न तो गवर्नमेंट काबू में पा रही है, ना ही कोई एनजीओज़, ना ही कोई संस्थाएं। बच्चे एजुकेशन जो है उसका भी स्तर इतना नीचे है कि परसेंटेज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से बहुत कम नौकरियां सरकारी नौकरियों में जा पाते हैं। जिनके पहले से ही फादर्स, पेरेंट्स हैं, उनका तो चांस रहता है, लेकिन जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है वो नौकरियों में नहीं जा पाते हैं। और होता ये है कि वो अलग अलग क्षेत्रों में या तो हिम्मत तोड़ देते हैं, पढ़ लिखने के बीए, एमएससी, बीएससी करने के बाद भी हिम्मत तोड़ देते हैं और गांव में या तो खेती बाड़ी है तो खेती करते हैं, नहीं खेती बाड़ी तो अपना कुछ बिजनेस धंधा करते हैं। लेकिन ओवरऑल लाइफ का जो स्तर है वो एवरेज में जो है वो सही नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है। इधर पंजाब साइड में होता है कि लोग कनाडा, अमेरिका, लंदन चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं और वहाँ पर अपना जो है जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये भी हमारे देश के भविष्य के हिसाब से देश के लिए सही नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी आज जो चीज़ें हैं उनको सही तरह से यूटिलाइज न करने की वजह से लोग, स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और हमारा जो असली टैलेंट है वो बाहर चला जाता है। तो बाहर के देश तरक्की करते हैं और हम वहीं के वहीं ढाक के तीन पात रह जाते हैं। तो आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमने अबाउट 25 ईयर्स यहाँ पर जो है बहुत सारी स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, सफ़र किया है। जैसे राज कपूर जी के ख़ानदान में हमने 3 साल गुजारे हैं, उनके स्टूडियोज़ में, उनके हाउस में, उनके बीच रहकर। और आप तो जानते हैं कि कपूर फैमिली, राज कपूर फैमिली, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, शम्मी कपूर जी की फैमिली जो है इतनी बड़ी है कि ये तो समंदर है। और समंदर में तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ऐसे ही कैरियर बन जाते हैं। तो हमने ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं और सारी इंडस्ट्री, उस समय जब हम हिना के टाइम पे असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, तो उस समय सारी इंडस्ट्री वहाँ पर आया करती थी प्रीव्यू थिएटर में, या तो कोई ट्रायल देखने के लिए या मिलने के लिए या शूटिंग के लिए। आर के स्टूडियो तो बहुत बड़ा रहा है, अभी तो बदकिस्मती से वो बिक गया है इंसिडेंटली। तो ऐसा है कि हम इंडस्ट्री में इतना साल गुजारे हमने, और हमने ये महसूस किया कि क्यों ना स्टूडेंट्स को एक सही गाइडलाइन दी जाए, क्योंकि काउंसलिंग और गाइडलाइन ही जो है वो एक स्टूडेंट को, एक पर्सन को, एक एक्टर को, किसी को भी जो है वो सही रास्ता दिखा सकती है। तो आज का ये एजुकेशनल, आज का ये गाइडलाइन जो है वो उन हमारे छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन इच्छुक व्यक्तियों के लिए है जो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और जो है उसमें जाके आप करियर बना सकते हैं। लेकिन उसमें रेशियो के हिसाब से अगर आपने बिना गाइडलाइन के, बिना जान पहचान के अगर आप जाएंगे तो आप लाखों लुटा के वापस आना पड़ेगा, या फिर तो शर्म की वजह से आप जो है घर वापस नहीं आएंगे और वहाँ पर छोटा मोटा होटलों में और इधर उधर जो है मिसगाइड हो जाएंगे। कुछ वहाँ पे शरारती तत्व भी हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब खुद कामयाब नहीं होते हैं तो फिर वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, ईमानदार होते हैं बेचारे, कैसे कैसे अपने मेहनत का, माँ बाप की मेहनत का पैसा लेके जाते हैं और उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। और वो एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक, वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ हैं, आदर्श नगर है, महाड़ा, चार मंगला महाड़ा है, यारी रोड है,
तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तत्व घूम रहे हैं कि जिनके हाथों अगर आप चढ़ गए तो फिर ऊपर वाला अल्लाह भगवान खुदा ही मालिक है कि उनसे बचना। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए एक सही गाइडलाइन, एक सही रास्ता दिखाने वाला एक जो है सही इंसान होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए, सही गाइडलाइन दिखाने वाला एक सही व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों को सही रास्ते पर लेकर जाए। ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है और आज की तारीख में तो टीवी सीरियल्स जब से आए हैं तब से टीवी सीरियल्स में लोग व्यस्त हैं और बहुत सारी जो खुरापातें हुआ करती थी वो सब एक तरह से नगण्य हो गई हैं। लेकिन फिर भी ए बी सी डी ग्रेड की जो चीज़ें पहले हुआ करती थी आज वो वेब सीरीज़ में तब्दील हो गई हैं। और वेब सीरीज़ ऐसी बनती हैं, कुछ एक 10% वेब सीरीज़ अच्छी बनती हैं, कॉमेडी बनती हैं या किसी एजुकेशनल होती हैं, लेकिन कुछ तो वेब सीरीज़ इतना माहौल ख़राब हो गया है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जो है वो बना रहे हैं, पैसे के लिए इतना गिर गए हैं कि ऐसी वेब सीरीज़ बनाते हैं जिनको परिवार बैठ के नहीं देख सकता। अगर परिवार बैठ के देखेगा भी तो वो बोलते हैं संगत का बहुत बुरा असर होता है। तो वो गलत लाइन और गलत संगत उनको होनी ही होनी है, क्योंकि वो उनके दिमाग में एक आइडल होता है, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है, एक नाम होता है कि भाई ये बड़ा प्रोडक्शन है, बड़ा काम करेगा, हमेशा बड़ा ही करेगा। अगर वो इस तरह का काम करता है तो फिर लोग उसको सही मानकर और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आदत सी पड़ जाती है। और जिसको परिवार बैठ के नहीं दे सकता वो क्या शिक्षा देगा आपको, क्या आपका व्यक्तित्व बनाएगा। तो अच्छे जो माइंड हैं, अच्छी जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी बुरी प्रवृत्ति में जाना उनका तय है। तो इसलिए मैंने आज आप सोचा कि ऐसा कुछ वीडियो बनाया जाए जिससे उन लोगों को ना भटकें, वो लोग ना भटकें जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके माँ बाप की भी इच्छा होती है, कुछ बिना माँ बाप की इच्छा के बिना मर्जी के जाते हैं और वहाँ पर भटक जाते हैं, कैसे कैसे पैसा लेके जाते हैं और पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बोलते हैं कि तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तो ये जो तमाशा है, ये जो इसको एजुकेशनल तरीके से, इनको करियर की तरीके से, इसको एक अपना सफ़रनामा अच्छा हो और ज़िंदगी अच्छी बने, करियर अच्छा बने, लाखों करोड़ों आप कमाएँ। ऐसी भी इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छी खूबसूरत, जैसे सीरियल्स में एक्टर्स हैं, काम करते हैं, लड़के लड़कियां सब काम करते हैं और अपना बहुत अच्छा ऊंचा मुकाम पाते हैं। टेक्नीशियन हैं, डायरेक्शन में हैं, कैमरा में हैं, साउंड में हैं, जहाँ जहाँ टेक्नीशियन है वो भी बहुत अच्छा मुकाम पाते हैं। लेकिन सही रास्ता, सही गाइडलाइन मिले तो। अगर गाइडलाइन सही नहीं मिलेगी तो आप रास्ता भटक जाएंगे। तो आज मेरा मकसद यही है कि रास्ता ना भटकें, इसलिए एक सही गाइडलाइन। मैंने 25 ईयर्स में राइटर का एसोसिएशन का मेंबर हूँ, इम्पा का मेंबर हूँ, एफ्टेडा इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन का 1990 से मेंबर हूँ। श्री महेश भट्ट जी और श्री रणधीर कपूर जी के रेफरेंस से मैं मेंबर बना था आज 1990 में, तो तब से मेंबर हूँ। मैंने कोई भी गलत काम, कोई भी गलत सीरियल, फिल्म वगैरह नहीं की। अगर मैं चाहता तो बहुत सारी भोजपुरी फिल्में कर सकता था, क्योंकि मेरा इतना ऊंचा बैकग्राउंड, इतना ऊंचे लेवल के डायरेक्शन डिपार्टमेंट से मैं आता हूं, तो मैंने नहीं की, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि कोई परिवार बैठ के ना देख सके, सारा परिवार बैठ के देखे। ऐसी एक तस्वीर, ऐसी एक पिक्चर, ऐसा एक सीरियल बनाया जाए जिसमें नाम जुड़ा हो। क्योंकि हमारे सीनियर्स जैसे डिग्री लेते हैं तो डिग्री के टाइम पे उनको एक शपथ दी जाती है कि आप 4th क्लास की नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिग्री का सम्मान होता है। ऐसे ही हमारी डिग्री श्री राज कपूर जी के इंस्टीट्यूट से हम निकले हुए हैं और रणधीर कपूर जी के गुरुजी हमारे। उसके बाद हमने कुछ दिनों राहुल रवल जी के साथ काम किया, क्षत्रिय में जेपी दत्ता जी के साथ कुछ दिनों काम किया। के रविशंकर जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमने आग फिल्म की, फिर क्रांति क्षेत्र फिल्म की। वहाँ पे तो लास्ट में पूरा का पूरा हमारे कन्नों पे ही वजन आ गया था, तो हमने पूरा फिल्म उनको करके दी। उसके बाद आपके एक हमारे श्री रवि राय जी हैं, उनका दिल दिया चोरी चोरी तेरे रील बन के बंद हो गई थी, उनके साथ काम किया। और खालिद मोहम्मद हमारे जो फरीदा जलाल जी के ब्रदर हैं, उनके साथ काम किया। एक फिल्म आई थी, हमारी हिना की ही टीम थी वो, नरगिस, जिसमें महमूद साहब का लड़का था मंजूर अली और नसीरुद्दीन शाह थे, नसीरुद्दीन शाह जी सॉरी वो थे, और अमजद खान जी थे। उसमें हेमा मालिनी जी थी। जब हेमा मालिनी जी दिल आशना है शाहरुख खान की पहली फिल्म डायरेक्शन करती थी तो हमारा डिस्कशन होता था कि बहुत अच्छा लड़का शाहरुख खान है जो बहुत मेहनत करता है। देखिए, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, पालने में ही पता चल जाता है कि पूत आगे कहाँ तक जाएगा। तो शाहरुख खान जी के चर्चे हमने तब भी सुने थे,
तो इंडस्ट्री हमने बहुत सारे एक लंबा सफ़र जिया है। पंजाबी फ़िल्म भी हमने एक बनाई थी 2006 में, खुद बनाई हमने। और उसके बाद फिर एक अभी हमारी पाइपलाइन में फ़िल्म है छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो भी बनाने जा रहे हैं। कुछ फाइनेंस की तकलीफ़ हो गई, फिर पहले लॉकडाउन हो गया, पहले ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लाइफ है, सफ़रनामा है, इंडस्ट्री है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन वही डट कर जो सामना करता है मुसीबतों का, वही आगे निकल के बाहर आता है। ये तो जग ज़ाहिर है, सभी जानते हैं। तो अभी टॉपिक ये है कि जो लोग बिना सोचे समझे, बिना जान पहचान के और इंडस्ट्री में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके भटक जाते हैं, वो ना भटकें। हम आपके साथ हैं। मैं 15-16 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। 500-600 बच्चे हमारे यहाँ से इंडस्ट्री में हमारे यहाँ से सीख के निकल चुके हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा भाई, बच्चा, भतीजा, बड़ा भाई, अंकल, कोई भी इंडस्ट्री में आना चाहता है तो वो सही रास्ते से आए, सही गाइडलाइन के साथ आए। हम उनके साथ हैं और पूरी गाइडलाइन मिलेगी। इंडस्ट्री के कोने-कोने में हम बहुत सारी एसोसिएशंस के मेंबर इसलिए हैं कि हम सबकी समाज की सेवा कर सकें। और हम सोशल जो है वर्क भी करते हैं, एक समाज सेवक भी हैं, एनजीओज़ भी हैं हमारे, हम चलाते हैं। तो इसलिए हमारा भाव जो है समाज सेवा की तरफ हमेशा रहा है, लोगों की भलाई की तरफ रहा है। इसलिए दिल में ख़्याल आया कि आप लोगों के गाइडलाइन हमारे गाइडलाइन से अगर एक भी व्यक्ति अगर जो है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो सही रास्ते पे आ जाता है और सही गलत जगह, गलत लोगों में नहीं फंसता है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो अभी टॉपिक ये है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क बनाइए। हाँ, ये है जहाँ पे लाखों ट्रेनिंग के लगते हैं। कहीं कोई 2.5 लाख लेता है, कोई 6 लाख लेता है, कोई कितना लेता है, कोई कितना लेता है। लेकिन ये सब चीज़ें अभी लॉकडाउन में तो वैसे भी सबकी हालत ख़राब है। प्लस मिडिल क्लास के लोग और जो बिल्कुल गरीब तबके से आते हैं, जिन बच्चों को शौक़ है और वो नहीं कर पाते हैं, पैसे की कमज़ोरी की वजह से वो नहीं इंडस्ट्री में उनकी शौक़ जो है, इच्छाओं का दमन हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। हम उनको सही गाइडलाइन देंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे। कम से कम 200 से 250 कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारे सर्कल में हैं, जो 25 ईयर्स, तो हमको अबाउट 25 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में। और जो है 15 साल से हमारा इंस्टीट्यूट है, कास्टिंग एजेंसी भी है। तो हमारी एक ही छत के नीचे सारे काम होते हैं। अब हम इस लॉकडाउन से झेले हुए, जैसे ग्रहण, एक संपूर्ण ग्रहण पड़ गया, वैसे पब्लिक के मास पर, लोगों पर ऐसा उनका जो है परिस्थिति है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर, कि हमारा मन लगा रहे आप लोगों को सिखाने में। ऑनलाइन हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे हो गया, ज़ूम पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, कॉल पे हो गया और वीडियो कॉल पे हो गया। किसी भी तरह हमसे संपर्क साधा जा सकता है। तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस एक सिर्फ 5000 रुपीज़ की इसलिए रखी हुई है कि जहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख आपका खर्चा ना करना पड़े और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडस्ट्री तक लेके जाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी है और हम आप वादे पे पूरा निभाएंगे। और हमारा कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने किसी को गाइडलाइन ना दी हो, क्योंकि हम समाज सेवा करते हैं। तो ये फ़ीस भी ना रखते, हम फ्री भी कर सकते थे। लेकिन बात ये है कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, इंटेलिजेंस बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि जब कोई चीज़ फ्री की होती है तो उसमें दिल, मन, आत्मा कुछ नहीं लगता है और वो आई गई वाली बात हो जाती है कि हम करें कि ना करें, क्या जाता है, फ्री तो है, कुछ नहीं करना। तो जहाँ पे आपके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लगने वाले हैं, वहाँ पर ऑनलाइन अगर हमसे जुड़ते हैं तो सिर्फ एक 5000 रुपीज़ की फ़ीस आपको करनी पड़ेगी। उसकी हमारी मजबूरी समझ लीजिए, या ये है कि आपका दिल लगाना समझ लीजिए। और ये भी है, जिस दिन आप पैसे कमाने लगें, जिस दिन आप कामयाब हो जाएं, ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पर एक मिठाई का डिब्बा ज़रूर लेके आना और हम आपका पूरा साथ देंगे, ज़ीरो से लेके और कैरियर बनने तक का पूरा साथ देंगे। ये हमारी गारंटी है। हमारा नंबर है 9820663084, रमेश राजपूत। और हम जो हैं आपके पूरे साथ हैं। आप किसी भी पॉइंट से, आप बच्चे हैं 3 साल से ऊपर के, अगर बच्चे हैं तो 3 साल से ऊपर से माँ बाप के सपोर्ट से कैरियर बना सकते हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल बच्चे भी कर सकते हैं, चाहे वो रियलिटी शो हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हों, चाहे वो फिल्म्स हों, सब जगह हम आपका साथ देंगे।
और जो है आपको एंड तक लेके जाएंगे, करियर बनाएंगे, ये हमारी गारंटी है। कोई भी सबूत, कोई भी जानकारी, कोई भी हमसे अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे कॉल करके और हमसे जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर के जैसे फ़ीस रखनी होती तो हम भी कोई काउंसलिंग फ़ीस रख लेते, लेकिन नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको शौक़ है, अगर आप करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, अगर दिल नहीं है, 2 नाव पे पैर नहीं रखना है। थोड़ी-सी गाइडलाइन ये है कि 2 नाव पे पैर नहीं रखना है, क्योंकि 2 नाव पैर रखेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आज़माने के लिए कोई काम नहीं करना है। आप अगर आज़माना चाहते हैं तो फिर इस लाइन में मत आइए, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो अर्जुन की चिड़िया पे जैसे मछली की आँख पे जैसे नज़र थी, तो वहाँ आपको करियर पर नज़र होनी चाहिए और वो करियर पर नज़र रखिए। और आप माँ-बाप के सपोर्ट से, क्योंकि बिना माँ-बाप के सपोर्ट से काम अधूरा रहता है, तो कोशिश कीजिए कि माँ-बाप के सपोर्ट से आप जो है हमसे संपर्क साधिए। हम आपको पूरी गाइडलाइन देंगे, यहाँ से बॉम्बे तक का पूरा रास्ता दिखाएँगे, वहाँ पे कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। और लॉकडाउन में अभी टाइम है, इस टाइम का आप यूज़ कीजिए। उस टाइम अभी हार्डली 6 महीने आप या 3 महीने का कोर्स आप कर लीजिए घर बैठे, आपका कोई दूसरा चार्ज नहीं है। हम आपको ऑनलाइन पूरा सपोर्ट करेंगे और आप ये टाइम को यूज़ करके, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, सारी चीज़ें खुलती हैं, ट्रेन खुल जाती है, बॉम्बे खुल जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्री अभी भी चालू है। एक 30% 40% चालू है, बन रहे हैं वेब सीरियल जो रेगुलर आने वाले हैं वो तो चल ही रहे हैं। तो आप करना चाहते हैं तो इस टाइम को यूज़ करके और आप तब तक तैयारी कर लीजिए, हमसे संपर्क साधिए और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जैसे ही 3 महीने 6 महीने के बाद इंडस्ट्री खुलेगी, हम आपको वहाँ तक पूरा सपोर्ट करेंगे। रहना, खाना, पीना, आना जाना ये सब आपका रहेगा, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। जो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है वो पूरा सपोर्ट आपको किया जाएगा।